लेजेंड है आज हमारे साथ, मगर सबसे पहले ऑडियंस बस हो गया बेटा, हो गया बस। खातिन आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आप सबको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो मेरे मेहमान हैं, एनर्जी की दुकान है, सोलर पैनल भी इनको लगाकर बिजली बचाता है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के एक बायनाज़ अदाकार हैं, बल्कि कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। सालों से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। कॉमेडी के हैं ये बेताज बादशाह, बल्कि मैं कहूंगा कॉमेडी के हैं मुगेम्बो। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जॉन रैम्बो। थैंक यू सर, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? थैंक यू। वाह वाह वाह। रैम्बो भाई, वक्त आ चुका है कि आप शो में दूसरी बार आपकी एंट्री है। पहली बार आप अकेले आए हैं, लास्ट टाइम भाभी के साथ आए। बिल्कुल आया तो था। इस बार आपको बोलने का भी मौका मिलेगा। ऐसा? बल्कि आप तीसरी बार आ रहे हैं, एक बार बेटे के साथ भी आ चुके हैं। ओए हाँ, ये तो घर का शो हो गया। घर का घरेलू शो, रेगुलर कस्टमर हैं आप बैठे हैं अपना नहीं, शो ऐसा समझे। बैठे बैठे रैम्बो भाई, शो की रिवायत है कि आप शेर सुनाएंगे पहले। ओ यार, अगर शेर ना आता तो गीदड़ चढ़ेगा। कुछ ना कुछ तो सुनाना पड़ेगा आप। छछूंदर सुना दे। अच्छा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जी, आता हूँ। जिगर हो जाएगा छलनी, वाह। ये आंखें खून रोएंगी। जिगर हो जाएगा छलनी, ये आंखें खून रोएंगी। वसी बेफैज लोगों से निभाकर कुछ नहीं मिलता। वाह। हाय जी खान भाई, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं मुझे देखने, आपको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। दूर दूर से अब खुद ही बता देंगे इसके लिए आए हैं। नहीं, आपके लिए आप जान भाई, हमने आपकी तारीख आपके बारे में जो चीजें तारीख में लिखी हैं, अच्छा, पढ़ी तो अंदाजा हुआ कि नहीं पढ़नी चाहिए बचपन में। फिर भी पढ़ी तो ये बदतमीजी हुई ना। हमने देखा कि आप बचपन से ही ऐसे ही थे, शरारती, शुगल मेले में बिजी रहने वाले। हम इस तरह का शरारती कि किसी को कोई अजियत या तकलीफ ना पहुंचे। मेरी कोशिश होती थी कि मैं किसी को खुश कर लूं। बस ऊपर ऊपर अजीब सी शरारतें ऐसी को किसी को अजियत नहीं देनी। बस सॉफ्ट किस्म की शरारतें, अगले को बुरा भी लगे तकलीफ भी ना हो। बुरा क्यों लगे भाई, अगले को बुरा भी ना लगे और खुश भी हो जाए। तो फिर शरारत किसकी हुई? तो फिर ऐसी हो गई, बताइए, शुगल हो गया तो? नहीं, करता मैं शरारत ही था। आपकी नीयत वही थी। हाँ। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ छत गिर गई घर की, गालबन क्लास स्कूल की छत। नहीं, दीवार गिर गई। तो उसको बनाना था। गवर्नमेंट स्कूल, आपको सरकारी गवर्नमेंट आबासी हाई स्कूल सातकावा। हाँ। तो 8वीं 9वीं में था मैं, तो हमारी ड्यूटी लग गई कि जी थोड़ी थोड़ी ईंटें 4-4 3-3 ईंटें लेके आनी है। कहाँ से लानी है? घर से ले आए, जिधर से मर्जी ले आए। रैम्बो साहब ने 25 ईंटें इकट्ठी की। 25 ईंटें लोगों के घरों से चुरा के। जिस गली में मुझे दीवार पे ईंट लगती थी हल्की या उतर जाएगी, वह खींच लेता। 25 ईंटें लाया था, सब 4-4 लाए थे, 3-3। किस इलाके की है ये बात? ये सादकाबाद मुस्लिम टाउन। सादकाबाद में कई घर ऐसे होंगे जिनकी एक एक ईंट खाली होगी, सुराख होंगे। मैं निकाली हुई है मैंने। वो अच्छा, पहली फिल्म में भी आपकी दीवार गिर गई थी एक? यस, हाँ, अब आया। दीवारों से, कच्ची दीवारों से आपको? जिस घर में शूटिंग कर रहे थे, हाँ। नासिर अदीब साहब हमारे राइटर हैं, बहुत बड़े माशाल्लाह। उनका जी, उनके ससुराल में शूट कर रहे थे। वो घर जो दिखाया गया था, मेन घर जो उनकी ससुराल में था, तो शूटिंग में कर रहा था। मोहल्ले में पता चल गया कि जी रैम्बो शूटिंग कर रहा है, तो अंदर आना मना था। तो डबिंग वबिंग तो हम बाद में करते थे, वो टीवी का तो था नहीं कि माइक जोर शोर जितना मर्जी बाहर मचाएं, हम अंदर अपनी शूटिंग कर रहे हैं। ठीक। तो लोगों को और कुछ नहीं लगा कि 12-13 फुट की दीवार थी, उस पर लोग चढ़ गए। अब फिर वो उन्होंने मना कर दिया कि जी अच्छा बैठ के देखो, शोर नहीं मचाना। वो टाइम आया, फिर वो दीवार हल्की हल्की जरा गिरना शुरू हुई, इतने लोग चढ़ गए थे। दीवार गिरी थी, बच गए लोग? हाँ, बच गए। और आपकी पहली फिल्म थी और गालिबन वहीद मुराद साहब की लास्ट फिल्म थी।
हीरो, एज अ हीरो लास्ट फिल्म थी। उनकी फिल्म का नाम हीरो था। हाँ हाँ हाँ। वो उनकी आखिरी फिल्म थी। मेरी पहली फिल्म का नाम हीरो था। और वो आपकी पहली फिल्म, वो मेरी पहली फिल्म। और दीवार भी उसी में गिरी। दीवार उसी में गिरी। दीवार तोड़ किस्म की एक्टिंग आप। ऐसी मैंने मैंने आपसे पहले भी ये गालिबन पूछ रखा है कि शुरू से इरादा नहीं था कि अदाकारी करूंगा? नहीं, मुझे था शुरू से शौक? शुरू से। हमारे घर में टीवी जब आया था तो आलमगीर साहब का एक शो चला करता था जिसमें वो खुद गाते थे और लिपसिंग भी करते थे। शक्कर पड़ियाँ, रावल जी, डैम, जी, उसमें शूट होता था। जी। मैंने कहा यार ये बड़ा मज़ेदार काम है, मुझे ये करना है। और सिंगर को देख के तो मैं एक्टर बनने निकला घर से। आपने सिंगर को देखा, आपने कहा ये तो मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं एक्टिंग करूंगा। लेकिन वो एक्टिंग भी तो करते थे, गाना पिक्चराइज करते थे। ये तो है, ये तो। अच्छा, जब आप फिल्में करते थे, जिस जमाने के आप, किस जमाने, क्या मतलब है किस जमाने? अरे तो कल की बात है, किस जमाने क्या? कल जो बहुत सालों पहले गुजर गया, उस 1927 में आया था फिल्म में। नहीं हाँ, आपकी फिल्में मतलब 1990 वाली जो फिल्में थी 90 की दहाई, उसमें खास किस्म का गाना शूट होता था जिसमें सारा काम हीरोइन को करना पड़ता था। वो डांस भी कर रही नहीं, वो 90 में गाना डांस मैं अपने गानों में खुद आप तो करते थे। आपने ये डिफरेंस पैदा किया कि आप थोड़ा हिलजुल लेते थे। मगर उस जमाने के जो हीरो होते थे वो फिल्म के गानों में बिल्कुल डांस नहीं करते। नहीं, उससे पहले 90 में सारे हीरो आगे थे। सऊद आया, डांस हिलने वाले लड़के। शान हमसे पहले आए, वो बेहतरीन डांस करते थे। वो भी डांस करते थे, मगर जो उनसे पहले थे वो बिल्कुल डांस नहीं करते। वो नहीं करते थे। वो बॉडी बन के खड़े हो जाते थे और हीरोइन डांस कर रही है इर्द गिर्द, वो यूं खड़े रहते थे। उनको कोई एहसास नहीं होता था कि यार ये मैं कुछ हल्का यूं ही वो उस वक्त हीरो का डांस पसंद ही नहीं करते थे। अगर जरा सा हीरो नाचेगा तो वो कहेंगे यार एक आधा मर दे के तो नचन लग पे, तो ये हीरो ही नहीं है। तो फिर आपको क्यों ख्याल आया, आपको ये डर नहीं लगा? चेंज हो गया ना, अब जनरेशन जी आ गई है। उस वक्त पता नहीं कौन सी थी, वो चेंज हो गई थी। क्या बात है, ये मोहब्बत है अपनी। अच्छा भाई अफजल भाई, संजीदा गुफ्तगू बहुत हो गई, फंसाने की कार्रवाई करूंगा। सवाल नामे हैं मेरे, सवाल नामा है पूरा, सेगमेंट का नाम है अगर मगर। फंसाने की क्यों यार, वो तो मैं मजा नहीं आएगा ना जब तक फंसे नहीं, दो चार खबरें नहीं बने, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, फिक्र नहीं करें, अगर मगर है। सवाल पूछूंगा, हाइपोथेटिकल सवाल है। करना क्या होगा बता तो दो। जवाब देना होगा, इसमें कुछ नहीं करना। आप उसमें अगर मगर तो नहीं लगाना? नहीं, अगर मगर नहीं। अगर मैं लगाऊंगा आपने सिर्फ जवाब देना। ओके। सवाल, अगर 90s में की हुई कोई अपनी गलती डिलीट करना चाहें तो कौन सी गलती होगी? कुछ फजूल फिल्में साइन कर ली थी जज्बात में आके पैसों के लिए। आपने सुना दिन में 26 फिल्में भी की है ना रिकॉर्ड? 20-25 फिल्में। वो उसमें ऐसी फिल्में कर ली, मुझे घर का ऑर्डर मिला था कि घर बना के दिखाओ शादी होगी। हाँ मुझे पता है। जो फिल्में मुझे नहीं करनी चाहिए थी मैंने वो भी कर ली। लेकिन आपने घर बना भी लिया है। घर तो बना लिया ना। अच्छा, पहले भी हम अपने शो में डिस्कस कर चुके हैं कि शादी करने के लिए आपको चैलेंज दिया गया अपना घर बनाओ। जी हाँ जी। और उसके बाद आपने कोई ऐसी फिल्म है जो नहीं आप टाइटल कर रहे हो, दूसरा हीरो टाइटल कर रहा है, मैं वहाँ क्या करने जाऊंगा? मैंने कहा जी दे दो मुझे जो दे। गेस्ट कर लिया। कितना अरसा लगा इसको घर बनाने तक? मैं साल में बन गया था। इतनी फिल्में की हैं तो साल में ही बना। अच्छा, कौन सी ऐसी फिल्में जो आपने की है जो आप बिल्कुल ना देखना चाहोगे ना दिखाना चाहोगे? बहुत सारी हैं, रहने दो यार। और नहीं अफजल भाई, हम निकाल देंगे, हम निकाल देंगे। आप निकाल लेना। लेकिन बहुत सारे सारे काम तो अपना ही होता है यार। कभी जो अच्छा करो आप नहीं चलती, अब आप लगता है कि आपने अच्छा नहीं किया, वो चल जाती है। ये भी होता है। ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत हुआ है। कौन सी ऐसी फिल्म? एक फिल्म थी जिसमें वो गाना था किने किने जाना है, बिलो दे कार। बिल्कुल ठीक है, वो फिल्म बन गई। एक नॉर्मल फिल्म थी, तो कोई उससे उम्मीद नहीं थी। अचानक एक लास्ट में गाना डाला, मुंडा बिगड़ा जाए नाम था उसका। नहीं, मुंडा तेरा दीवाना। वो गाना एकदम ऐसा चला, ऐसा चला कि उस फिल्म में उस गाने के लिए बुकिंग करके लोग चले जाते थे। हाल पूरा नहीं है, हाल की टिकट बिक गई है। आधे लोग फिल्म देख रहे हैं, गाने के टाइम पे आके बैठ जाते थे और गाना 4-5 दफा रिपीट करवा के तो फिर वो चले जाते थे। रिपीट भी करवा रहे थे रिपीट? हाँ, उस वक्त गाने रिपीट भी होते थे। जो गाना पब्लिक को पसंद आ जाता था तो वो लड़के एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के प्रोजेक्टर रूम के सामने, वो सुराख नहीं होता, उसके सामने शर्ट उतार के रख देते थे। अंधेरा हो गया, बंद, दोबारा करो जी दोबारा। तो हर फिल्म में एक आध गाना किसी ना किसी एक्टर का या एक्ट्रेस का हो जाता था हिट, तो उसके फिर एक डुप्लीकेट गाना बना के ना एक कॉपी रखते थे, क्योंकि प्रोजेक्टर में रील उतारनी वो एक लंबा काम था। समझ गया। तो वो गाना अलग से स्टैंड बाई पड़ा होता था। जब अब उन्हें पता था अब ये चलना है, तो वो गाना था, वो तकरीबन 4 दफा कम से कम चलता था। बड़ी बात है यार, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अगर किसी एक अदाकारा के ड्रामे सारी जिंदगी देखना पड़े तो अपनी बेगम के अलावा किसके ड्रामे देखेंगे?
सारी जिंदगी देखने पड़े। एक ही अदाकारा का ड्रामा देख सकते हैं, पाबंदी लग चुकी है, साहिबा जी के नहीं। आरफा सिद्दीकी। बहुत अच्छी बात है, काफी कमाल ड्रामे की। अगर दुनिया के किसी भी एक्टर के साथ काम करना चाहें जिसके साथ अभी तक ना किया हो, तो वो कौन अदाकार होगा? गोविंदा के साथ। गोविंदा बहुत अच्छी जोड़ी बैठेगी, मगर अब वो जरा उस अलग तरह उसमें का चले गए। हाँ, मूड। अगर दुनिया एक रंग की हो जाए जान भाई, हाँ, एक रंग की, एक रंग की, तो कौन सा रंग होगा? या तो काली हो जाएगी या वाइट हो जाएगी। एक रंग की कैसे करनी? अगर हर चीज एक ही नजर आए। एक रंग की, अब हर चीज एक ही नीली, रंग की। नीली कर दो, नीली। हर चीज नीले रंग की। नीले। बहुत सारी चीजें ऐसा लगेगा सड़ गई हैं। टांग नीले रंग की होगी तो लोग बोलेंगे कटवा दो, ऐसा होगा ना यार? तो अब मैं लाल कहता तो आप कहते जी फिर भी कटवा दी। नहीं, आपको तो वैसे ही लाल दिख रही होगी, लाल चश्मे पहन के आए हैं आप, लेकिन लाल लाल ही बहुत खतरनाक लगेगी, हाँ, है ना? नीली, नीले ठंडा रंग है, जरा ठंडा, आंखों को अच्छा लगे। चलो ठीक है। अगर किसी जानवर की आवाज अपने अंदर डालनी हो तो किस जानवर की डालेंगे? माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। डोंकी किंग की। डोंकी किंग। अगर माइंड रीड करने की पावर आ जाए तो सबसे पहले किसका दिमाग पढ़ना चाहेंगे? बेगम का। हाँ, इतनी पावर नहीं आएगी। ऊपर से हर वक्त कहती रहती नहीं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। असल तो पता चले ना कि पीछे क्या चल रहा है। ये तो आपको ही पता है इतने अच्छे नहीं जितनी वो कह रही है। अच्छा ये बताइए कि अगर अपने बेटे को एडवाइस देनी हो, नसीहत, तो क्या नसीहत करेंगे एज अ सीनियर एक्टर? सीनियर एक्टर में वो मेरी मानता ही नहीं है। हम कहते बाबा चुप करें आप, आपका टाइम हो गया, आप हमें करने दें। यार आप तो अभी तक बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ना। उसको बाबर अली पसंद है, उसको दूसरे एक्टर पसंद है। अब घर की मुर्गी। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो कहता है बस छੱਡ दो, चुप करो। अगर अपनी 3 आदतें अपने बच्चों से दूर रखनी हो तो वो कौन सी रखेंगे? मैं सच बोल के नुकसान उठाता हूँ बहुत। तो आप चाहते हैं बच्चे झूठे निकले? हाँ, झूठे निकले, नुकसान बड़ा होता है। हाँ ये तो है, बहुत हुआ है। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि चलो झूठ नहीं हुआ। ये तो होती है। लेकिन मैं कहता हूँ उनके नुकसान उतने ना हो जितने मेरे हुए हैं। और कोई गलत आदत नहीं? और कोई नहीं, ऐसी कोई नहीं जो टीवी बता सके? नहीं। ठीक। हाँ, वो बहुत है। अगर 10 साल के अफजल खान से मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? 10 साल वाला तो अफजल खान ही होगा, जान रेमो तो बड़ी उम्र में। हाँ, उससे क्या कहूँगा? वेरी गुड यार, जो सोचा था तुमने हासिल कर लिया। अच्छा, वो उस वक्त 10 साल का जो शरीफ आदमी था वो। हाँ। और वो अगर कोई उससे आगे लड़का बात करता बड़ी उम्र का तो वो सुन भी लेता? मैं सुन लेता। क्यों सुन लेता? नहीं सुनते ना आप। अच्छा, मैं समझ लड़ने के लिए कोई यार नहीं, नसीहत के लिए तो सुनेगा। वो सुन लेता नसीहत तो ये तो नहीं कह रहा चल आगे चल। नहीं सुनते थे भाई, वो जमाना ऐसा ही था। अब बच्चे कहते हैं हेलो बस। अच्छा, हमें पता है। अगर 10 साल के बाद वाले अफजल खान जो 80 साल का होगा, उससे अगर आपको कोई बात करनी हो तो आप उसको क्या कहें? यार ये क्या अगर मगर है, मैं अब क्या कहूँ? 10 साल के बाद वाले वेरी गुड कहना उसको। मैं कहूँगा बाबा जी क्या बात है। वो बता दें अगर क्या बात है, फिर परेशानी। बस इतनी, बाबा जी वेरी गुड। अगर अपने बारे में कोई एक र्यूमर स्टार्ट करनी हो तो क्या स्टार्ट करें? अपने बारे में? हाँ, सिर्फ अफवाह होनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलेगा आपने फैलाई है। दूसरी शादी कर ली। यार कसम खुदा की इतने लोगों ने यही बात की। आप लोगों के दिल में है या नहीं, नियतें हैं ना? ये यार इजाजत है, नियत नहीं है। इजाजत तो बहुत सारी चीजों की है, मगर आदमी कैमरा चल रहा है। नहीं आपने, अच्छा ये अच्छी बात है, अफवाह फैला दो, फिर इससे एक टेम्परेचर चेक भी हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन चेक हो जाएगा। हो सकता है बोले हाँ ऐसा तो अच्छा नहीं बताना देना कि मैंने कर रखी है अभी। नहीं बेटा, अभी इसमें आवाज काट देना, ठीक है? हाँ चलो। और ये ना अगर मगर में नहीं डालना, रैंडम डाल देना। हाँ, तीनों हज़रात वक्त हुआ, छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मना है। आई हैव विद मी द ग्रेट जान रेम्बो। ऑडियंस में चलेंगे अफजल भाई, ये रेमो भाई, इसमें बहुत दूर दूर से लोग हैं, आपसे भी सवाल करेंगे, हम भी इनसे सवाल करेंगे। अगर इनको पास ये ताकत मिल जाए कि ये एक चीज भूल जाएं, तो ये क्या चीज भुलाना चाहेंगे? आप क्या भुलाना चाहेंगे? स्कूल में मार बड़ी खाता था मैं, वो आप भुलाना चाहेंगे? मैं भुलाना चाहूंगा। वो तो मैं भी भुलाना चाहूंगा। बहुत मार पड़ती थी। भुलाना चाहूंगा, मगर निशान ऐसी ऐसी जगहों पे बार बार दिख जाते। ओए कान पकड़े हैं आपने? नहीं, छोटी चीज है, आपने नहीं पकड़े होंगे। कान तो छोटे, हम लोग तो कान भी पकड़ते थे भाई।
भाई हम नहीं यहाँ से नहीं, ये वाले, हमने भी पकड़े भाई, ये वाले भाई। ले, ये क्या कान है भाई जान, हमें तो दूसरी सजा, खड़े हो मैं सजा बताता हूँ, सजा हमें सजा मिलती थी, आप मेरे पकड़ो, आप मेरे पकड़ो, ये हम ये खड़े रहते थे यार, सजा है यार। आखिर तक ना 1 घंटे बाद लड़के से मोहब्बत हो जाती थी आंखों में आकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? जवाद अहमद। जवाद, क्या करते हैं आप? मैं बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ। बीएस इंग्लिश कर रहे हैं भाई, वाह। ये बताओ कि सवाल था कि अगर कोई एक चीज भुलानी हो जिंदगी से तो क्या भुलाएंगे आप? मैं अपने फादर से जो पहली बार मुझे मार पड़ी थी। क्यों पिटी थी आपको बेटा? मैं अपने पढ़ाता हूँ मैं इंग्लिश, और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके एक प्लान बनाया था। मैंने अपने स्पोर्ट्स टीचर और कुछ टीचर्स थे जिनके साथ मतलब ट्रिप पे जाना था। हाँ। और घर में अगर बताता तो इजाज़त नहीं मिलनी थी, क्योंकि 1 हफ्ते का ट्रिप था और चित्राल और कैलाश जाना था। ठीक। और मैंने क्या किया, बच्चों के साथ प्लान करके जाना था, तो मैंने लेटर लिखा और कहा कि बच्चों जब मैं चला जाऊंगा ना तो उसके बाद आपने शाम में जाके घर जाके ये लेटर दे देना है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। मैं सुबह टाइम मतलब टीचर्स के साथ निकल गया, और शाम में वो जब लेटर कर गया तो घर में मेहमान आए हुए थे, और फिर उसके बाद भाई की कॉल आई। तो जब मैं 1 हफ्ते के बाद पूरा ट्रिप एंजॉय करके वापस आया तो फिर अब्बा जी ने खफ खीर के साथ मारा था। तो वो मैं बुलाना चाहूँगा जी। पानी डालने वाली चीज? नहीं, वो दूसरी वो जो पकाने वाली, चावल में जिसमें इस्तेमाल सुराख भी होते हैं। जी, और निशान वो पड़े सर होंगे। में लगा था, वो वाली मार भुलाना चाहूँगा। और आप टीचर थे उस वक्त? हाँ जी, तब भी टीचर था। इतनी बड़ी उम्र में? जी। खुशकिस्मत है ये, हाँ, जिनको बाप की मार पड़ती है पहली ना, बार वो पड़ी थी। बड़ी उम्र तक भी वो खुशकिस्मत लोग हैं। आपने खत पे क्या लिखा था ऐसा? खत लिखा था ना उन्होंने, क्या लिखा था? खत में ये लिखा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एंजॉय करना चाहूँ, ट्रैवलिंग का शौक है ना मुझे, तो वो सारा लिखा था कि मुझे जाना है, अगर मैं बता दूंगा तो आप इजाज़त नहीं देंगे, तो काइंडली ये लिखा था। अगर अल्लाह कैसा मैन का स्टूडेंट होता ना और ये मुझे खत देते, हाँ, मैं आपने वो चेंज खत- करके दिया। मैं तो ऐसा गंदा खत अब्बा का भेजता। मैं लिख देता, मैं शादी करके भाग रहा हूँ, हाँ। आप तो मेरे दरमियान आ ही जाते। हाँ। और प्यारे अब्बू भी ना लिखता, कहता ओए अब्बू। बहुत अच्छी बात है भाईजान। अफजल भाई और रेमो भाई आए हुए, सवाल है जी। सवाल मेरा ये है कि आप जियो चैनल पे 2 ड्रामे आपके थे, जिसमें मुफाद परस्त और आसपास ड्रामा था, जो बहुत अच्छे ड्रामा सीरियल्स थे। तो उसमें आप अपनी वाइफ साहिबा मैम के साथ ही थे। तो क्या इनके तो साहबी हैं, इनके तो साहबी हैं वो। तो क्या वो आपको, आप पे भरोसा नहीं करती हैं, आपको इजाज़त नहीं देती किसी और के साथ काम करने के लिए? ये तो उनकी मर्जी से थोड़े ही कास्ट होते हैं हम। ये तो प्रोडक्शन वाले फैसला करते हैं कि किसने कौन सा रोल करना है। तो दोनों ड्रामों में उन्होंने हमें खुद ही लिया। और उसमें एक बात ये है कि वैसे वो मुझे डांट नहीं सकती, ड्रामों में बहुत डांटा है। ये तो है। अच्छा अफजल भाई, ऐसा मैंने देखा है, अक्सर ऐसा ही होता है, साहिबा मैडम और आप साथ होते हैं, इसकी क्या वजह है कि डायरेक्टर आपके साथ किसी और को रखना नहीं चाहते? नहीं, अलग अलग भी करते हैं। अब वो कर रही है, मैंने भी किया है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपको बैठ जी, के। आंखें आई हुई हैं आपकी? जी आंखें आई हुई हैं आपकी? नहीं बेटा सुपर स्टारों पे अच्छे लगते हैं। बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? फहद अशरफ। फहद भाई, आप लगता है शक्ल से टीचर होंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या पढ़ाते हैं आप? केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अमूमन ऐसा होता है स्कूल में, केमिस्ट्री का टीचर ज्यादा मकबूल नहीं होता क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा सूखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मशहूर हैं या आप भी? नहीं, मैं बिल्कुल, आपने सही सोचा है। आप सख्त तो नहीं है आप? नहीं, सख्त नहीं है। आप H2SO4 जैसे हैं या NaOH जैसे हैं? दोनों की तरह नहीं। ना एसिड है ना बेस है। बिल्कुल, साल्ट। सॉल्ट है, नमक नमक है आप। हाँ जी, बिल्कुल। तो नमकीन भाई, ये बताइए कि आप कोई ऐसी चीजें जो भूलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं, कोई भी चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप भूलना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ तो ऐसी हरकत होगी जो आप चाहेंगे आप भूल जाए। हाँ, एक बात आपसे शेयर करनी थी। मुझसे करते मैं किसी को नहीं बताऊं। ताबश भाई, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो बिल्कुल आपकी फीमेल वर्जन थी। अच्छा, मेरी फीमेल वर्जन? नहीं, मैं बस नमक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं।
कैसा चेंज मारा है। ओ भाई बातें एकदम शुगर वाली की। तो माशाल्लाह से खातून थी, खातून। हाँ जी, बिल्कुल। और जो मेरा फीमेल वर्जन था, हाँ जी, बस इतनी बाल प्यारी। बड़े हों आपके और दाढ़ी ना हो तो बिल्कुल सेम ही है। मजबूत खातून होंगी, जी मजबूत बिल्कुल खातून। बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं रही? वैसे जैसे आप नहीं रहते वैसे वो नहीं रहती। कहाँ नहीं रहते। उनको भी रियलाइज हो गया होगा कि मुझे बेहतर मिल जाएंगे। जी जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मजाक की बात है। हाँ जी। अफजल भाई बैठे, रेमो भाई सवाल पूछिए इनसे, इनको भी बहुत कुछ पता है। रैम्बो साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आसपास ड्रामे में आपकी 2 बीवियां थी, ओए ओए। तो रियल लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहेंगे आप? उन्होंने तो कहा हुआ है कि जी हाँ कर लें, ठीक है डिबम कर ले एक ठीक ही, है। हाँ कर लो जितनी मर्जी। नहीं ये हिम्मत नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप, और हम भी नहीं करने देंगे आप। नहीं हो ही नहीं सकती, नहीं हम करने ही नहीं देंगे आप। ये भी है। अच्छा, तो आपकी हुई भी है क्या? शादी? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा इरादा है? शादी नहीं हुई नहीं बिल्कुल नहीं हुई। तो ये अशर क्यों होया है। फहद भाई आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि कतई बिल्कुल शादी नहीं हुई थी। हाँ जी। आदमी की शादी होती है या नहीं होती? ये बिल्कुल कैसे होता है कि शादी नहीं हुई? ये बिल्कुल शादी नहीं हुई, यानी उम्मीद भी कोई नहीं। नहीं यार, ये तो है वो लेकिन नमक है, आप ज्यादा बातें ना करें। मैं बस तो मैं साल मेरा बीपी हाई हो रहा है इनको चक चक के। जख्मों पे नमक लगा रहे हैं आप वैसे। मैं कहाँ लगाऊं फिर? आपको जगह सोच के आए होंगे ना यार, मैं आज यहाँ नमक लगवाऊंगा। अच्छा। मुझे फाद में मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करके। मुझे अपने केमिस्ट्री के टीचर याद आ रहे हैं, अल्लाह की कसम। तो मुझे ये बताइए कि कोई आपने सोच रखा है, आप इस उम्र तक तो पहुंच गए होंगे कि सोच आ गई होगी? नहीं, मैंने ये सोचा हुआ है कि अब्रॉड जाकर फिर वापस आकर फिर शादी करवाऊंगा वैसे। अब्रॉड जाकर ऐसा क्या करेंगे कि वापस आके शादी हो जाएगी? अभी कोई दे नहीं रहा, शायद तब दे दे कोई। 20 साल लग जाए, 40 लग जाए, वापस आके शादी के काबिल ही ना हुए उम्मीद तो है ना वैसे कि मिल जाएगी तब। उम्मीद दुनिया में चलो। है भाई साहब, अल्लाह करे तो मैं आपसे कुछ बनाए आपका इंशाल्लाह कहीं आयन बॉन्ड बने, जी बिल्कुल। कोवैलेंट बॉन्ड बने आपका। बल्कि ताबिश भाई, मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो बिल्कुल आप जैसी थी। हो गया ना भाई, हो गया। बात तो सुने ना हाँ, यार। sorry। तो ब्रेकअप के बाद उससे फीलिंग नहीं शेयर कर सका, उसकी याद में एक शेर लिखा था। मुझसे कर ले। उसकी याद में शेर लिखा था, आप आए सामने, मुझे याद आ गया तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मुझे सुनाओ, मैं तुम्हारे सामने अपना फीमेल वर्जन खड़ा करता हूँ। अभी अभी दुपट्टा लाओ, दुपट्टा लाओ। यहाँ पे है, ये दिखाओ। इधर है, दिखाओ। अच्छा। शेर था ये कि सोचता हूँ तो अब वैसे हालात भी नहीं होते। 1 मिनट उधर देख के, नहीं, इधर ही देखे जा रहे, इधर जो फीलिंग यहाँ से आ रही वो वहां से नहीं आ रही। भाईजान। अब मुझे समझ में आ गया कि ये लड़की छोड़ के क्यों गई थी। ये उसको भी यही कहते होंगे कि ना आप ना बिल्कुल ताबिश भाई जैसी लगती है, बस आपकी दाढ़ी नहीं है, ये कहते दाढ़ी नहीं है। असल में आप उस जैसे तो आपको समझ लग गई हैं। होगी। शेर सुना यार, अच्छा मैं जरा अपने बाल सही कर लूं। हाँ चले, बाद में शेर सुनाए। शेर ये था कि सोचता हूँ तो अब वैसे हालात भी नहीं होते, देखता हूँ तो हाथों में तेरे हाथ भी नहीं होते, तुम लौट आओ मैं जी उठूं, हम एक हो जाएं, बस करो फहद, इतने मौजूद एक साथ नहीं होते। वाह, बस करो फहद, इतने मौजूद एक साथ नहीं होते। और वैसे उम्मीद रखो होगा भी नहीं। अल्लाह करे जल्दी आपकी शादी हो भाई साहब। बहुत अल्लाह, शुक्रिया। और जिस लड़की से आमीन आमीन। ये देखो, भाई जिस बेदर्दी से ये सब लड़कियां चाहती हैं आपकी शादी हो जाए। असल आप में सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे लगता है। असल में ये जो 3 दोस्त हैं मेरे, ये बड़ा काम खराब कर देते हैं अगर कोई काम बन रहा हो तो। नहीं इंशाल्लाह आपकी शादी होगी, और जिससे अब हो आपने अल्लाह दुआ मियां- कर दी, हो ही जाएगा। हैं, क्या कह रहे हैं? आपने दुआ कर दी, हो ही जाएगा। इंशाल्लाह, और जिस लड़की नहीं नहीं, हम तो दुआ करेंगे उस बच्ची के लिए जिसकी तुम्हारे वही, साथ वही। होगी। चले यार, बात दो, देखिए ठीक। तशरीफ रखिए। खातिन और हज़रात, वक्त हुआ है, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। ख़वातीन और
वेलकम बैक टू हंसना मना है। आई हैव विद मी द ग्रेट जान रेम्बो। जान भाई, आपने जब जिस जमाना, फिर बोलूंगा आप नाराज होगे, ओ नहीं बोले जब आप फिल्में करते थे तो उस वक्त जो ऐसा होता था कि स्टंट भी खुद करने पड़ते थे, स्टंट मैन भी कोई हल्के फुल्के ही होते थे, नहीं शीशे भी ऐसे करते होते थे, लेकिन आप खुद करते थे। मैं अब कोशिश करते थे, हमें जुनून चढ़ा होता ना जोश, हाँ, तो बस कर देते थे। नहीं ये छलांग मार दिया, खुद मार दिया, गिट्टा निकाल लिया, 6 दिन शूटिंग टेढ़ा हो गया था और शीशे भी तो असली होते थे। नहीं हाँ, उस वक्त वो जो राय साहब के जो स्टंट करते थे ना, हाँ। हमारे फाइटर वो कुछ हयात हैं, अभी कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन उस वक्त हमें पता चला, बल्कि मैंने खुद देखा था कि असल शीशा लगा हुआ है, घोड़े पे आया, क्रॉस कर गया। तो घोड़े का कमाल हुआ, इसका क्या हुआ? नहीं कट लगे हैं भाईजान, वो तो आपको पता है, शीशा तो शीशा है। हाय शीशा और तो लंबे बड़े और उड़ के भी बीच में से निकल जाते थे। उस वक्त तो ये शुगर वाले तो नहीं थे जो आप आ गए हैं, वो तो चैनमन होते। अच्छा, ये आपने अंगूठा भी तोड़वाया अपना? हाँ, मेरा वोट किसी को जोर से वोट दिया था कैसे? ऐसे अंगूठे का तो बहुत काम होंगे। आप तो एक वोट देते होंगे, 4-5 वोट डल जाते हो। टक। वेरी गुड। अच्छा अफजल भाई, वक्त आ चुका है बचाव का। बचाव में होगा ये कि आपकी कोई दिल के करीब शख्सियत मुसीबत में होंगे, आपने कुछ सवालों के जवाब देने हैं 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर? 1 मिनट के अंदर मैं 3 पूछूंगा, 3 सवालों के 1 मिनट में जवाब देने। अगर दे दिए तो वो बच जाएंगे, नहीं दिए तो मजीद मुश्किल में फंस जाएंगे। सेगमेंट का नाम है बचाओ। आइए देखते हैं कौन मुश्किल में। अरे साहिबा जी मुश्किल में, अब बचाना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई आप जानबूझ के हरवा दें। साहिबा जी हैं और ये एक पत्थर है ऊपर जो उनके सर पे मंडला रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा पत्थर खिसकता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि पत्थर गिर जाएगा। तो मैं कैसे बचाऊंगा? सवाल के जवाब देके। अच्छा, सवाल का जवाब दे। जैसे आप जवाब देंगे टाइमर रुक जाएगा। ओके। सवाल 3 सवाल है। हाँ, आपने ये जुमला 4 एक्सप्रेशंस में अदा करना है। कौन सा? जल्दी। ताबिश मेरे गुलाब जामुन लेकर अपने चमचम दे दो। मेरे गुलाब जामुन लेके अपनी चमचम दे दो। मेरे गुलाब जामुन लेके अपनी चमचम दे दो। हाँ, ठीक है। सबसे पहले हंसी में मेरे गुलाब जामुन लेके अपने चमचम दे दो। रोमांस करते हुए मेरे गुलाब जामुन लेके अपने चमचम दे दो। बैठे टाइम निकल रहा है। हाँ, जल्दी। खौफ में मेरे गुलाब जामुन लेके अपने चमचम दे दो, मुझे दे दो। रोक दो। आ जाओ अफजल भाई। और आखिरी सिर्फ रोते हुए। मेरे गुलाब जामुन ले लो, अल्लाह का वास्ता है यार, और अपने चमचम मुझे दे दो, जल्दी दे दो। रुक गया, रोको। 33 सेकंड गुजर चुके हैं। हाँ। बीवी को प्यार से बुलाने वाले 7 निकनेम्स। निकनेम? हाँ। दसो। ओए, हेलो, जानू। 3 हुए। 7? हाँ। फुस 4। जल्दी। ओए, ठुसू। 2 और चमचम। और एक और। चल रोक दे। हो गया। पत्थर हिलना शुरू हो चुका है, सिर्फ 7 सेकंड बाकी है। ओए, पाकिस्तान के कोई भी 7 शहरों के नाम। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, मुल्तान, साहिवाल। रोक दे। रुक जा। बेगम, मैंने बचा ली है, शुक्र है। एक घर जाके आखिरी सवाल। और अभी कौन सा आखिरी? बात हो गए पूरे। आखिरी सवाल। आपने कहा था 3 सवाल होंगे। आप फौरन दे दोगे। 1 सेकंड 26 माइक्रो सेकंड है आपके पास। 1 सेकंड और 26। नहीं होगा। साहिबा से ज्यादा खूबसूरत अदाकारा का नाम? कोई नहीं, यही है। रोक दे। यही है। ठीक जवाब था। ठीक जवाब। वापस सही करो। वापस। पत्थर नोक पे ले आओ। नोक। बस ठीक, बचा लिया आपने। ये होती है मोहब्बत। शादी के बाद पत्थर से बचाया, शादी से पहले ईंटें इकट्ठी करके घर बनाया है। क्या बात है, आंसू निकल आएंगे। देखो ये है भाई। आपने शादी, मैंने देखी है शादियां, मेरी अपनी भी हो रखी है, प्राइवेट शादी। हाँ, मैंने अक्सर खवातीन को रोते देखा है, लेकिन आप बहुत रेयर मर्दों में से हैं जो अपनी रुखसती के वक्त खुद रो रहे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दिखाओ बेटा, तस्वीर दिखाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, यहां से अमिताभ बच्चन लग रहे हैं।
हाँ ये तस्वीर जब लगी थी तो अभी पिछले दिनों दोबारा कहीं हाँ। तो लोगों ने लगाई थी साथ। क्या अमिताभ बच्चन रो रहे हैं? हाँ, नीचे लिखा हुआ आया था। अच्छा, क्योंकि आपने इतना सच बताइए, इस मोमेंट पे आप अपने हार्डवर्क जो आपने मेहनत की थी शादी के लिए, जी वो नजर आ रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे सच्ची बात है। वाकई में? हाँ हाँ इतनी सख्त मोहब्बत थी यार, और अभी तक माशाल्लाह से आपने बचा लिया यार। शुक्र है। वेरी गुड यार, ये बड़ी रोमांटिक स्टोरी है। अच्छा, कॉमेडियन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना लोग। हाँ। नहीं वो देखें, रोमांस तो होता है हर बंदे इसके ऊपर फिल्म बन सकती है। कॉमेडी करे या एक्शन, मेरी जिंदगी पे फिल्म बन सकती है। बन सकती, वही क्या वो, है, हाँ, ईंटें जमा कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं ईंटें। हाँ। फिल्में 26 फिल्में, एक दिन में 26 फिल्म। अच्छा, 26 फिल्में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हाँ हाँ, तो 26 फिल्में एक 20 घंटे काम करता था मैं। 20 घंटे आप, तो ये मिक्स नहीं होते थे डायलॉग, यार मेरा कैरेक्टर क्या है, या सारे कैरेक्टर ही एक जैसे थे? नहीं, 5-6 फिल्म को शूट तो हम सभी करते थे ना। हाँ हाँ, असल डेट होती थी एक सुबह की एक शाम की, ठीक। उसके बीच में 2-2 घंटे हम निकाल के, इधर ब्रेक हुआ है 2 घंटे तीसरे प्रोड्यूसर को दे दिए। शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक एक गैप आता था, हाँ। वो एक तीसरे प्रोड्यूसर को डेट दे दी। सुबह 9 बजे से पहले 1-2 घंटे की डेट एक और प्रोड्यूसर को दे दी। ऐसे काम किया। और मोटिवेशन सिर्फ एक थी, यार मैंने शादी करनी है। हाँ जी, अरे यार क्या बात है। ये होता है फात भाई, ये इस तरह हो रही है शादियां। ऐसे सवाल है, जैसे आपके ड्रामा देखे मैं शुरू से, हमने वो फनी थे। अभी जो आजकल ड्रामा आ रहे हैं वो दुखियारे बाप के आपको अटैक हो रहे हैं, वो मतलब नहीं, इतना काबिल बर्दाश्त नहीं होता हम लोग के लिए। तो उसकी क्या वजह है, मतलब आप क्यों इतने दुखी ड्रामों की तरफ क्यों आगे? आप मज़ाहिया ड्रामा की तरफ वो बन सकते हैं पाकिस्तान में मजीद भी। कॉमेडी ड्रामे अब बन ही नहीं रहे, सारे दुखी तो बनते सर हैं। आप माशाल्लाह से, तो नहीं, मैं अकेला नहीं बना सकता ना, जिन्होंने बनाना है, जिन्होंने चलाना है, उनकी मर्जी पे हम चलेंगे। ये तो सर अदाकार हैं, ये बेसिकली producer तो नहीं है। फैन जो डिमांड फैंस की होती है वो ये था, हमें ये दुखियारी ड्रामे नहीं चाहिए बेसिकली ना, सास बहू के ड्रामे। सबसे ज्यादा रेटिंग इन्हीं की आती है, क्या करें। लाइक फनी जैसे ड्रामा आते हैं रमजान में चलती है, वो जो उनकी बड़ी आए अच्छी थे, वो होती तो है। आए थे ना, कॉमेडी ड्रामा था जिसमें वो पागल खाने में सब थे। पागल खाना। हाँ, पागल खाना, वो सारा वो फनी ड्रामा था वो तो, वो इतना नहीं था, लेकिन डार्क था, थोड़ा डार्क कॉमेडी थी। थोड़ी डार्क कॉमेडी थी। डार्क कॉमेडी। हमें डिप्रेशन के माहौल में वही चाहिए, यही वाले ड्रामे पहले वाली चाहिए। आप कॉमेडी जो ड्रामा करें, आप समझे आप? इंशाल्लाह, ठीक है, नहीं, रिक्वेस्ट है, करेंगे। रिक्वेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट है, you, कॉमेडी sir. ड्रामा करें सर। ओके करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। करेंगे। नहीं, कॉमेडी का टाइम हर चैनल पे 1 घंटा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? नवीद नाम है मेरा। नवीद भाई, आप क्या करते? मैं LLB कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। वकील बन रहे हैं माशाल्लाह, जी जी पंजाब यूनिवर्सिटी में काम। जी जी। वाह भाई वाह। तो ये बताइए नवीद भाई कि क्या चीज़ है जो आप भुला देना चाहते हैं अपनी जिंदगी से? वकालत। आविश भाई, मेरे ख्याल में मेरी एक्स की यादें ही है जो मैं बुलाना चाहूँगा। क्या यार, शादी हुई है? एक्स की यादें हैं जान भाई। जान भाई, आपकी कोई एक्स थी? बचपन में होता है, हर लड़कियों को देखकर लगा यार ये बड़ी अच्छी है, शादी करने होता है, सच्ची मोहब्बत? लेकिन कोई ये नहीं था कि बातें हुई या रिश्ता कोई नहीं बना? और नहीं, बस वन वे रहा, ऐਵੇਂ ही। ये मेरी वाली है, ये वाला ना। हाँ। तो सर आप खड़े हुए तो काफी मकबूल लगे, आप कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जो सबको पता है? जी जी, इस तरह से ही है, हैं? ऐसा ही है सर। अच्छा, आप मकबूल आदमी है यूनिवर्सिटी में, क्यों? एक्चुअली मैं यहाँ पे जो सिंधी स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनका चेयरमैन हूँ। अच्छा माशाल्लाह, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सिंधी स्टूडेंट्स हैं आप उनके चेयरमैन हैं? बिल्कुल भाई वाह। और कितने बच्चे पढ़ते हैं पंजाब के, सिंध में, पंजाब यूनिवर्सिटी में सिंध के? सर तकरीबन 300 हो जाएंगे। बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जी, जी। तो सिंध में भी कराची यूनिवर्सिटी है, वहाँ क्यों नहीं पढ़े आप लोग? सर वहाँ पर भी हैं, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा चेंज देखें कि पंजाब का तालीमी सिस्टम कैसा है, और यहाँ पे थोड़े अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें ज़्यादा मिली उस वजह से। ज्यादा मिली? जी जी तो ये बताइए कि पंजाब और सिंध दोनों आप देख चुके हैं, जी जी आपका हमारी धरती है, मैं भी सिंध से ही हूँ, जी। तो कोई फर्क महसूस हुआ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस क्या? हुआ। यहाँ पे एक तो सबसे बढ़कर जो है ना, अमन की बात करें, कराची में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है, यहाँ पे वो हमें नहीं मिलता। उससे बढ़कर जो बात करें गवर्नेंस की, तो वो भी अच्छी है। अच्छा। तालीमी निज़ाम देखें तो यूनिवर्सिटी का माहौल यहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर हमने देखा है वो इतना अच्छा नहीं है। आप कराची से, तो मैं हूँ, मैं अक्सर कराची के मसाइल की बात करता हूँ, जी। इसको आप पंजाब सिंध के बाकी शहरों से कंपेयर करें, लड़काना, दादू। नहीं, वो तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कर ही यहाँ नहीं पे लाहौर, हमने सिर्फ लाहौर देखी है, पंजाब के और शहर नहीं देखे। और शहर नहीं देखे, फिर ठीक है, लेकिन आपको बेहतर लग रहा है? उस वजह से हम कराची और लाहौर को ही कंपेयर कर सकते ठीक हैं। है, फेयर इनफ। कोई सवाल लाएं, बैठे मुजरिम बैठा है। मेरा आप दोनों से ही सवाल होगा कि आपको सिंध की कौन सी चीज़ पसंद है? किसकी? सिंध की कौन सी चीज़ पसंद है ज़्यादा? मुझे अजरक।
अरे वाह, और नीले रंग वाली, नीले रंग वाली, नीले रंग वाला वो तो यहाँ साउथ पंजाब की है। वो यहाँ की है। नीले रंग वाली जो अजरक है, अगर मैं गलत, नीले रंग की जो अजरक होती है वो साउथ पंजाब की पहचान है, ऐसा ही है? सर हमारी भी है वो। आपकी लाल, हमारी नहीं तो नहीं लाल उधर भी है, नहीं नहीं उधर भी है, मैंने सिंध उधर में भी नीले रंग की। और उसका वो आपका एक गाना बड़ा मजेदार है, हमने जिए सिंध जिए सिंधवार जिए सिंधवार जिए अजरकवार, ऐसा है ना? बड़ा अच्छा है। तो सर मेरे पास अजरक थी, मैं ये चाह रहा था कि आपको स्टेज पे पहनाऊं। आ जाओ आप अजरक पहनाने के लिए, तो आप आ जाओ यार, फौरन गले लग जाओ यार, ये तो ले आए हैं। यार ये तो आ जाओ, आधी आधी पहन लेंगे। आधी आधी, हाँ एक ही अजरक है ना, दोनों बढ़िया। भाई, दोनों के कंधे पे डाल दे। दो हैं, अरे वाह अरे वाह। वाह, बस हम रेमो भाई को पहले पहना दीजिए, वो उनका बगैर ढके अच्छा नहीं लगता। ले, थैंक वाह यू, वाह थैंक यू, वाह वाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई साहब, वाह बहुत जी शुक्रिया। वाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको भी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे, माइक लेके जाइए, वहां दे दीजिए। ठीक है सर। लव यू। वाह, हाँ जी, मुझे सिंध का कल्चर पसंद है, हेरिटेज पसंद है, सिंध की जुबान पसंद है। हमारे हर यही सब चीजें अभी हर फिलहाल सूबे सिंध में की अच्छी हर हैं। चीज अच्छी है, किसकी? मजा आता है। सब सूबों की अपनी अपनी कल्चर की सबकी चीजें अच्छी हैं, हाँ। मजा आता है। इधर जब पेशावर चले जाएं आपको, सिंध का क्या एक्सेंट बात भी है। बहुत अच्छा है, सिंधी बहुत मीठी जुबान है ना, तो उर्दू भी बोलते हैं तो मीठी लगती है, मीठी गुस्सा भी लगती करते है। हैं, मीठा लगता है। हाँ हाँ, तो भाई सिंध के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही मीठी जमीन। खौतीरों साहब, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। खौतीरों साहब, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं जान रंबो, जान, मुझे पता है मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट जान रेम्बो। जान भाई, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है। क्या आपके साथ 2.5 सेकंड का मामला खेला जाएगा? 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये, आपसे सवालात पूछूंगा तेज तेज, आपने जवाबात देने, सही गलत की कैद नहीं है, आपने सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर देने। और सही गलत का कोई सही गलत की मसला कैद नहीं, लेकिन अगर मैं नाम पूछ रहा हूं तो भले गलत नाम बताओ, नाम बताना है। नंबर पूछ रहा हूं तो कोई भी गलत नंबर दो, लेकिन नंबर देना है। ओके। ये नहीं कि पता नहीं, तू, मैं, वो, ये नहीं। ओके ठीक है ना? ठीक है। जनरल जवाब नहीं देने, जी। और गलत जवाब देंगे तो एक बड़ा मनूस सा बजर बजेगा। बजर बजाओ बेटा। सवाल नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? मुंह धोता हूँ। दिल टूटे तो क्या आवाज आती है? ठुस। मोहम्मद राना को गुस्सा क्यों आया? उस वैसे आए, बंदा डैश हो पर डैश ना हो, झूठा और सच्चा। बंदा झूठा हो पर सच्चा ना हो। हाँ, पागल है बंदा, ये- पागल है। जवाब देना है। हाँ, आधी रात में उठ के क्या किया? वॉशरूम। वॉशरूम जाके क्या किया? ये हो गया इशारा, मुंह से जरूरी। इशारों में बात, इशारे नहीं करें मुझे आप। हाँ, एक जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? 120। ठीक है। अपने बच्चों को क्यों मारा? स्कूल से छुट्टी की थी। ठीक है। हाँ, एक जिस्म हो तो किसका हो? एक जिस्म हो तो हाँ, बॉडी बिल्डर का। ठीक है। रैंडम सवाल है, इसमें आप ये नहीं ध्यान देना सवाल क्या है। हाँ, मीरा जी सोते में क्या बोलती हैं? बुड़बुड़ाती रहती हैं। ठीक है। शान के दांतों में क्या फंसा हुआ था? खाना इंडस्ट्री के लोग बहुत डैश हैं, अच्छे हैं। बीवी ने किस बात पर डांटा? खाना ना खाने पे। मेरी चाइनीज दोस्त का नाम क्या था? नी हो। वेरी गुड। हथौड़ा हाथ पर लगे तो क्या आवाज आएगी? उई। हथौड़े की क्या आवाज आएगी? थोड़े की आवाज तो। रॉड डली हुई हाथ में आप? हाँ, अच्छा फिर ठीक। पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया? हम सब ने। वाह, क्या झूठ बोला भाई, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे भाई रेम्बो भाई, हाँ, बड़े तेज तर्रार जवाब दिए आपने। वक्त आ चुका है ये क्या? वक्त कब खत्म होगा? थोड़ी देर बाद वक्त चलता था हमारे में बहुत जान वक्त भाई, वक्त आ चुका है।
अच्छा, एक दो ऑडियंस और करेंगे, फिर उस पे आएंगे, फिर आपसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी। सुनने में आया है कि जब आप लोग शूटिंग करते थे हाँ। तो उस वक्त फिल्मों की शूटिंग में वो गोली वाले सीन में कुछ पहनाया जाता था आपको? हाँ हाँ, एक बेल्ट होती थी। हाँ। वो बकायदा 220 से अटैच होती थी करंट से। 220 वोल्ट का करंट था हाँ, उसमें? वो पीछे एक लेदर का एक कितना सा वो 6x6 का एक तख्ता सा बना होता था, उसके ऊपर ब्लड और पटाखा रख के, और वो पोटली उससे फटता था तो खून शर्ट भी निकलता था। फटती थी। मैंने सुना आप नहीं, सारी जिंदगी नहीं लगवाया। नरगिस जी के साथ एक फिल्म थी, उसमें अनोखा वाकया हुआ। हाँ जी, हाँ जी। हम दोनों को फायर लगने थे और हमने गिरना था, छत पे खड़े थे। ठीक। तो मुझे कहती है लगवा लो रैम्बो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा आज तक नहीं लगवाया तो अभी क्यों लगवा लूं भाई। करंट से डर लगता था। हाँ, नहीं, मुझे पता था करंट किसी वक्त भी लग सकता है। सही बात है। देखिए पीछे वो बंदा जो बैठा हुआ है ना, तो उसके पास 40 बंदों की गोलियां लगनी है, 80 तारें लगी हुई हैं। उसने बटन दबाने हैं, साथ साथ तारें निकालते जाना, टक 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 टक, जैसे वो तो इतनी गोलियां। बड़े टेक्निकल बंदे होते थे, तो किसी वक्त भी कोई तार रुक सकती थी। और तू तो रैम्बो रहन दे, तू तो कुछ भी नहीं, बस ठीक है। मैंने कहा मुझे वो मैं स्पंज पकड़ लेता था, उसमें ब्लड होता था। वो बाद आई गोली की तो गोल निकल गया, स्पंज निकल गया। उसको लगा तो थोड़ी देर बाद यूं यूं कर रही है, उसका करंट लग गया, सच मुच। अरे यार, अरे यार, बचत हो गई। एक दो सवाल और ऑडियंस से पकड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मीरा रियाज खान तरीन शाहपुरी। हैं मीरब रियाज खान तरीपुरी शानपुरी, क्या कहा? पूरा नाम हल्के हल्के बताओ। मीरा रियाज खान तरीन शाहपुरी। खान मीरब रियाज खान तरीनपुरी शानपुरी। तरीन। बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। जी। बीच में कुछ हलवा पूरी भी आया है बीच में। ये बताओ मीरब, क्या करती हो तुम? मैं 9th क्लास में कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। कोई सवाल भी है? रैम्बो भाई आए? जी आप दोनों से है। करो, हम बांट लेंगे। नादिया जी, वो तो सुना है ना आपने? नादिया जी। क्या तो वो मैंने लड़का निकला, उस पे क्या रिएक्शन है आप दोनों का? दिल टूट यार। एक मीम, एक लड़का लड़की आते थे, यंग कपल था, हमें लगता था कपल है। तो लड़का बोलता था नादिया, वो बोलते जी, इस तरह कहता था सोशल मीडिया पे। सोशल पे। हाँ चलो मैं बोलता हूँ नादिया जी। जो कितना मशहूर है, कितना मशहूर है। अच्छा, अब मैं आपको नादिया बोलूंगा, आप बोलना जी। हाँ नादिया जी। हाँ। अब हुआ ये रैम्बो भाई, आप सब समझते थे कि ये वाकई उसकी दुल्हन है। अच्छा, लड़का निकला। हाँ हाँ सही क्या? हाँ हाँ। फहद सर जो थे, फहद सर केमिस्ट्री वाले, उनके वाला जैसा वाकया हो गया। ऐसा हो गया। तो मेरा रिएक्शन वो वाकई में शौक लगा। ये देखो। अच्छा, वो फिर उन्होंने शो करा दिया कि वो कौन था, बाद में दिखाया। लड़का निकला, लेकिन वो उसकी ये नियत नहीं थी कि वो छुपाएगा। अच्छा, मगर उसने मेकअप इतना अच्छा किया लड़के ने। अच्छा, मेकअप करके आता था। मेकअप करके, दुपट्टा पहन के, झूमर के, ऐसा। इत्तेफाक है कि मेरे सामने नहीं आया आज तक ये, जबकि आप ढूंढ रहे थे। शायद आया हो या मैंने ध्यान ना दिया हो। नहीं, एहसन को पता होगा, क्योंकि आजकल के जमाने में मशहूर चीज है ये। अच्छा, हाँ हाँ। ना दिया। अब आप रोड पे चलते हुए कहोगे ना, तब भी जी की आवाज आएगी। अच्छा, हाँ, ना दिया जी, यही होता रहेगा। ये सवाल था तुम्हारा, जी। तुमने बोलना चाहते जी। चलो बैठ जाओ बेटा, बहुत Thank अच्छा। you. तुम्हें एक्टिंग का शौक है? जी थोड़ा बहुत, चलो, मतलब तुम्हें स्कूल मैं- में प्लेज वगैरह करती हूँ। चलो इसको करती हो प्लेस, मुझे लग रहा है तुम बड़ी, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। शाबाश, Yes, कीप इट अप। thank you. बैठ जाओ। कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद असलम। असलम भाई, आप क्या करते हैं? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी। सोशल एक्टिविस्ट है माशाल्लाह। वेरी, किस मसले को हल करने निकले हुए हैं आप? वेलफेयर के काम करता हूँ। वेलफेयर के काम अपने इलाके में। बहुत अच्छी बात है। तो सवाल है कोई? जी, मेरा अफजल खान साहब से सवाल है हाँ। कि आपकी सलाहियतें, मैं उसको कहूँगा कि आपकी वो ऐसी शक्तियाँ जो आपके अंदर हैं, और कोई जीनियस हमारे प्रोड्यूसर साहबान जो उसको बरवेकार नहीं ला सके, अगर वो लाना चाहें तो कौन सी होंगी? ऐसी कोई क्वालिटी है आपकी जो अभी तक बाहर नहीं आई? तकरीबन मिल जाता था काम। फिल्म में तो सब कुछ होता था, गाना भी कर लिया, फाइट भी कर ली, माँ के साथ इमोशनल सीन भी कर लिया। ऐसा कोई आपने, बीमार हो बंदा, कोई उसके साथ ऐसा मैंने नशेई का किया था कि वो पाउडर पीने लग जाता है, और मैंने कभी किसी पाउडरी को देखा नहीं हुआ था। उस फिल्म का पोस्टर आया, मोहल्लेदार, उसका पोस्टर आया था, तो कब्रिस्तान में शूट किया उन्होंने। तो वहाँ पे ना मैंने वो बना के वो पन्नी सी लगानी थी, वो मैंने किया, और मैंने माचिस को ना अपने अंगूठे और पहली उंगली में रख के ना तो वो जलाई। वो सब ने कहा कि ये किधर से सीखा? मैंने कहा अभी जेहन में आया कि अब मैं दोनों हाथ तो वो हैं,
तो माचिस कैसे? लोगों ने माचिस जलाने का पूछा है किधर से सीखा, ये नहीं पूछा ये किधर से सीखा। ये नहीं पूछा, वो तो नजर, तो वो कहते हैं जी कि असल जो ये होते हैं ना निशई, उनकी माचिस यही होती है। ये तो हमने देखा होता है ना, हाँ, ये देखा। वो योग करते रहते हैं, वो मुझे नहीं पता था। असली जो कसाई होता है ना, उसकी छुरी भी यहाँ होती है, और यूं ही उस- करके काटते हैं, यूं ही करके। और उसी गेटअप में मैं घर चला गया था। ओ तेरी, ओ, अम्मी परेशान हो गई थी, बेटा एक ही रात में भैया बदल कि गया। ये क्या हो गया है, आंखें नीचे हल्के पड़े हुए। और मैंने कहा अभी घर जाके ही नहाऊंगा। वो गेटअप शेटअप किया हुआ था, शेड वेड पूरे लगे रास्ते हुए। में ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हो गया आपके साथ? कराची में चल रहे हैं ना। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या करते हैं? मैं सर टीचर हूँ। आप क्या पढ़ाते हैं सर, माइक करीब करके? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, वेरी गुड। तो ये बताइए सर कि कोई चीज़ ऐसी जो भूलना चाहते हो आप जिंदगी की अपनी? जी, मैं वो लम्हात जिनको मैंने ज़ाया किया है, बाज़ औक़ात यानी वो काम करना चाहिए था, काम नहीं किया, फजूल बैठे रहे, या ऐसी चीज़ें जो कि अब मुझे उसके ऊपर पछतावा होता है कि ये मुझे 2 साल 3 साल या ऐसे नहीं वो करने चाहिए थे। अब जब वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे वो मुझे अजियत देती हैं। तो ये उनको- किस उम्र की बात होगी जब आप फजूल हरकतें कर रहे थे, जी जी। जब टाइम स्पेंड मतलब जाया कर रहे थे? जवानी की बात? ये 16, 17, 18, 20 अरे सर उस वक्त तो बनता है, अब 16, 17, 18 वाला बंदा भी लगा ही रहे, कुछ शरारत भी ना करे, फजूल भी ना बैठा रहे, तो फिर 16, 17 होने का फायदा ही क्या? नहीं, शरारत की बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाज़ औक़ात वो आपको टांट करती रहती हैं सारी ज़िंदगी कि ये आप अगर ये ना करते तो आपको ये होना चाहिए। ऐसा तो कुछ किया है आपने? कि वो ना करते। शक तो आपको भी हो रहा है। हाँ। सर कोई सवाल है आप? जी, रैम्बो साहब से मेरा सवाल है कि 90s के अंदर इनका एक प्ले चलता था गेस्ट आउट हाउस के नाम से। वो पहला प्ले था गालिबन इनका। वो जब इनका सीन आता था ना तो ऐसे लगता था कि सारे घर में ये सब जो देखने के लिए सन्नाटा हो जाता था। जी जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया, वो वैसा है या मेरे देखने में या वैसे जो मुझे लग रहा है कि उस तरह की जो एनर्जी या वो चीज़ें जो है ना उस तरह नहीं नज़र आई कॉमेडी में भी, बाकी चीज़ों में भी। और अब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अब ये रैम्बो साहब 35 साल से जान रैम्बो हैं आप जान भाई, रैम्बो। तो दूसरा कोई कैरेक्टर ऐसा याद है जिसका सिमिलर इम्पैक्ट? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं एनर्जी वो नज़र नहीं आई बाद में जो काम किया है। अगर आप कभी यूट्यूब पे टाइम मिले ना तो आप मेरे गाने देखिएगा, मुझे अपना गाना देख के सांस फूल जाता है। अब मैं तो बहुत एनर्जी, मेरे अंदर एनर्जी बहुत होती थी। और मैं अपने ये 8-10 फुट से छलांग मारने भी खुद करता था। ये देखें, ये भी तोड़वाया हुआ है। मतलब बड़ा जुनूनी था काम में। तो मुझे बस यही कहते थे मेरे डांस में आपको एनर्जी बहुत नज़र आएगी, तो बहुत कम लोगों में होती है। अफजल साहब डांस फॉरवर्ड कर दिया करते थे। हाँ। अच्छा नहीं अफजल भाई, मैं जान भाई हाँ, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जान रैम्बो 35 साल से आपको जान रैम्बो कहते हैं जब से आप आए। हाँ हाँ। कोई और दूसरा कैरेक्टर याद है आपको जो सिमिलर इम्पैक्ट रखता हो? ये डोंकी किंग उसके बाद आया ना अगर कोई, तो ये डोंकी किंग आया। उससे आप बहुत डोंकी राजा के नाम से पूरा चढ़ के आया जबकि दोबारा। उसमें आप मेरी चेहरा नहीं वॉइस था, ओवर सिर्फ आवाज थे। वॉइस ओवर लेकिन आपको लगता है वो आपका दूसरा इम्पैक्टफुल काम तो है? बिल्कुल है। जियो वो, की फिल्म हाँ, थी डोंकी जो किंग। बच्चों में फिर दोबारा से हुआ, इस एज के बच्चों में जो आज से 8-7 साल पहले थे वो। अच्छा सुनने में आ रहा था दोबारा एक और वर्जन उसका वो आ रही है। उसके लिए वो अजीज भाई हैं जिनकी जी, जी, वो जानता लिखी हूँ मैं, हुई है, अजीज अजीज जिंदानी। वो जुनूनी आदमी है जी, यार, जी, जी। क्या बात है। और उन्होंने लगवाया था कि मंगू के, उनका नाम मंगू होता है, द डोंकी के मंगू के कारनामे सीरीज बना रहे थे बच्चों के लिए। ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, बच्चों को समझाना, बच्चों से माँ बाप के साथ कैसे बोलना है, मोहल्ले में कोई मसला है, पानी आ गया तो Moral कैसे, सिखाने थे। हाँ वो सारा तो उस पर लिखे भी जा चुके थे, वो करने भी वाले थे, पर पता नहीं क्या वजह आई। लेकिन पढ़े हुए अब भी मेरी बात होती है, रैम्बो बस करते हैं, कुछ करते हैं, करते हैं। होना चाहिए इस तरह का हाँ, बच्चों हो के रहा है। लिए। बाकी सब चीजें देख रहे हैं, हमारी चीजें देखनी चाहिए बच्चों हाँ को। हाँ। ख़वातीन और हज़रात 12 बजने वाले हैं, आपके घड़ियों में सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। आ जाएंगे 12 बजने वाले हैं। हाँ मैं